बाबा अमर सिंह जी द्वारा स्थापित इस महाविद्यालय का जो स्थापना हुई, बताते हैं कि ऐसे समय में हुई जब लोगों के पास खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और सर ढकने के लिए छत नहीं थी। ऐसी स्थिति में यहाँ की जो ये कहिएगा रूरल कंडीशन को देखते हुए राय बहादुर चौधरी अमर सिंह जी ने अपने मन में दृढ़ संकल्प किया कि मैं एक छोटे रूप में ही सही लेकिन इसको स्थापित करूंगा। और उनकी जो मंशा थी, उनका जो संकल्प था, वो काम भी आया। वो इस आशय को लेकर बताते कि गांव-गांव में गए और कहते हैं कि पल्ला फैला कर, कहते ना कुर्ता फैला था, इस तरीके से उन्होंने हर गांव में जाकर आसपास के में और कहते हैं कि चंदा मांगा, भीख मांगी। इस तरीके से उन्होंने बड़े कठिन प्रयत्न के साथ सारे क्षेत्र में घूमे। और अच्छी बात ये थी कि लोगों के पास कुछ ना होते हुए भी उस समय उन्होंने जिससे जैसे बना वो योगदान दिया, उन्हें निराश नहीं किया। उनका जो संकल्प था उसको बढ़ाने के लिए उन्हें उत्साहित किया। तो महाविद्यालय का सबसे पहले जो पाली गांव है वहां पर 1905 में इसकी नींव रखी गई। फिर इसके बाद धीरे धीरे सने पहले जूनियर हाई स्कूल हुआ, फिर हाई स्कूल हुआ, इस तरीके से स्नातक हुआ। वो सब चूंकि आप लोग हमारे पुरातन छात्र हैं तो ये सारा चीजें विश्लेषण करने की मैं समझता हूँ एसोसिएशन की सामान्य तो देखा गया है कि बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें सभी में पुरातन छात्र परिषद गठित है। और हम देखते हैं जो कि फेसबुक का जमाना है, बहुत बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम उस पर आते हैं। तो ये सारे हमारे अंदर उमंग बढ़ते कि हमें भी अपने यहाँ कुछ करना चाहिए और अपने लोगों को कैसे न कैसे एक साथ गैदरिंग करके इकट्ठा करना चाहिए ताकि वो लोग यहाँ आकर देखें कि भाई यहाँ हमारे महाविद्यालय जिसने हमें सब कुछ दिया है, नाम दिया है, सम्मान दिया है, हमारी कई पीढ़ियों को सींचने का काम किया है। तो हमें समय समय पर आकर उस महाविद्यालय के दर्शन, उस महाविद्यालय में कुछ सहयोग, उस महाविद्यालय में होने वाली एक्टिविटी में कहीं ना कहीं भाग लेना चाहिए। मैं ऐसी आशा करता हूँ। ये प्रोग्राम चूंकि महाविद्यालय का भाई स्पेशली कहे तो महाविद्यालय का नहीं है, हमारे महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का है। चूंकि ये प्रारंभ है इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको सफल बनाएं, जैसे भी हो, जिस भी तरीके से हो, ये कार्यक्रम आगे बढ़े, इसमें लोग जुड़ते जाएं। तो अब जो लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए उन सभी से मेरा अनुरोध है, प्रोग्राम आपका है, एलुमनाई एसोसिएशन आपकी है, रजिस्टर्ड प्राचार्य सबके सहयोग से हमने इसको रजिस्टर करा दिया है, जैसे आप सभी को ज्ञात है। रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर्ड करा दिया है। इसके जो बायलॉज हैं, इसकी जो शर्तें हैं, इसमें जो पात्रता की शर्तें हैं या सदस्यता की शर्तें हैं, वो सारी इसमें हमारे पास जो वहाँ से बायलॉज आए हैं उसमें सारे निहित हैं। तो सबकी चर्चा करने की मैं समझता हूँ अभी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं इसमें जो हमारे मेन उद्देश्य हैं, जो हम लोगों ने प्रयास करके उस लोगों से कंसल्ट करके डाले हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य ये है कि महाविद्यालय के जो पूर्व छात्र हैं, यदि वो महाविद्यालय का कहीं नाम रोशन करते हैं, ये वीडियो चल रहा है, आप कोशिश करिएगा यहाँ बैठे हर व्यक्ति का वीडियो इसमें आ जाए। बस धीरे धीरे घुमाकर ले जाइए, सबका आगे से ले जाइए, सबका चेहरा आगे और हर एक महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्रों और छात्राएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, किसी वजह से पढ़ने में उन्हें दिक्कत आ रही है, तो उनका सहयोग करके उन्हें पढ़ने में मदद की जाए। इसी तरीके से सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए समय समय पर सेमिनार्स वगैरह का आयोजन किया जाए। अपनी संस्था
लखावटी यानी अमर सिंह महाविद्यालय लखावटी की गतिविधियों के लिए सदस्यों में रुचि उत्पन्न की जाए। ज्ञान के प्रसार हेतु विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञों, भाई विषय विशेषज्ञ तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे महाविद्यालय ने इतने छात्रों को विषय विशेषज्ञों के रूप में जगह जगह स्थापित कर रखा है, तो उन्हें बुला के हम यहाँ पर सेमिनार वगैरह का आयोजन करें। तो इसी तरीके के कुछ सेलेक्टेड हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं। समय की बाध्यता जाहिर हो रही है, तो इसलिए हम प्रोग्राम को संक्षिप्त में लेके चलते हैं आगे। तो इस कड़ी में मैं अपने उद्बोधन को यही समाप्त करके मैं एलुमनाई एसोसिएशन के जो हमारे अध्यक्ष हैं, सबसे पहले मैं उनसे आग्रह करूंगा, मैं आमंत्रित करूंगा कि वो एलुमनाई एसोसिएशन के विषय में कुछ अपने शब्दों से लोगों को लाभान्वित करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी गेस्ट, पुराने छात्र, मेरे सभी शिक्षक साथी, प्राचार्य महोदय और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मान, मैं और थोड़े से समय की अभाव को देखते हुए मेरे पास तो 40 साल का अनुभव है, लेकिन मैं यहाँ बहुत जरूरी चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाया और बना कर कार्यक्रम किया। मैं 40 साल पहले से हूँ, लेकिन हमेशा सोच रहे कि छात्र को जोड़ा जाए, करा जाए, लेकिन नहीं करा गया, लेकिन इन्होंने इसको अंजाम दिया और उसके साथ साथ इसका रजिस्ट्रेशन कराया, जो बहुत ही जरूरी था, और उन्होंने जो कार्य किया उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मैं इसके लिए बधाई की बात जिन्होंने मेहनत करके इस संस्था को खड़ा किया और विकास कर रहे हैं। अब पुराने छात्र हम हमेशा देख रहे हैं, अभी हमारे साथ बड़े भाई के सभी लोग मेरे को फंसी है, तो इनकी बातें सुन करके हमारा मित्र, हम भी वही बातें सुनते हैं जो ये कह रहे हैं, ये कहाँ से आकर के पढ़े, तो हम एक दूसरे से आकर पढ़े। ये सौभाग्य की बात है कि हमको ये संस्था भी, इस संस्था की मैं सबसे बड़ी विशेषता बता दूँ, मैं मेरा दूर कर आया, मैंने दुनिया की जमाना किया और मैंने बहुत बड़ा अनुभव किया है। इस संस्था में विशेषताएं कहीं नहीं गई, मैं वैसी छुट्टी कार्य नहीं करता, मेरे मुँह से बहुत जल्द बातें बोलने की आदत है। सबसे पहले जो यहाँ रही है परंपरा, हमारे टीचर्स में इतना कॉम्पिटिशन और सहयोग का एक दूसरे के प्रति हम इतने डेडिकेटेड थे कि हम हमेशा एक दूसरे से जुड़ करके और इसी की बदौलत हम सब कुछ है। और मैं अपने इस कॉलेज के संस्थापक जो भी स्वर्गीय राय बहादुर अमर सिंह जी को के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष डॉक्टर विभूति दास जी, प्राचार्य राजेंद्र कुमार जी, पूर्व प्राचार्य रेवेडी दत्त शर्मा जी, इस कॉलेज में प्रवक्ता और मेरे साथीगण जो उड़ीसा से आए हैं, और जनप्रतिनिधि में भी कुछ बैठे हुए हैं, साथियों, स्टूडेंट और इस कॉलेज के कर्मचारी, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। खासतौर से डॉक्टर चौधरी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने और यहाँ के प्राचार्य महोदय ने मिलकर के ये आयोजन किया, और जो एलुमनी स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, उनका एक सोसाइटी बना करके इस कॉलेज के विकास के कार्य के लिए
कुछ करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। मैं एलुमिनी की तरफ से जितने भी हमारे साथी हैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो हमारे समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र शर्मा जी, आपको सेक्रेटरी को, प्राचार्य महोदय को मैं अपनी ओर से और सभी साथियों की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि जो सोसाइटी है ये कुछ ना कुछ अपना योगदान इसके मेंबर जरूर देंगे, और सभी जो इस कॉलेज से निकले हुए हैं, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं कि वो अपने विषय में संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दें और हम लोगों को अनुग्रहित करें। आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत। इसके साथ साथ जो है जो मंचासीन सदस्य हैं सब स्वागत के साथ में मैं ये कार्यक्रम जो चल रहा है इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ मैं ये कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी चलते रहेंगे। अभी हमारे साथी समरपाल सिंह जी ने जो कहा है कि साहब सहयोग मिलना चाहिए, जो है हम लोग इसके लिए हम सक्षम हैं, और जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम लोगों से, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ सब मालिक का ही दिया हुआ है, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, जो भी कुछ है सब उसी का दिया हुआ है, और इसको अगर अच्छी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे संसार में या हमारे यहाँ प्रकाश फैल सकता है, तो हमारा जो सहयोग होगा उस सहयोग को हम जो है समय समय पर करते रहेंगे। आगे भी जो प्रोग्राम चलेंगे उनमें भी इसी तरह से आगे आते रहेंगे हम लोग। और ये जो साथी हमारे आए हैं, इन साथियों से लगभग 44 साल जुड़े हुए हमको हो गए हैं, और मेरी एक व्यक्तिगत जो अपनी सोच रहती है जीवन में, जहाँ पे किसी से संपर्क हो गया है तो वो कभी जब तक जिंदे हैं छूटे ना। 44 साल बहुत बड़ा होता है। इस 44 साल के सफ़र में हम लोगों ने कहाँ रहा, कहाँ सर्विस किया, और अब रिटायरमेंट के बाद हम सब लोग फिर इकट्ठे हुए यहाँ पे आने का समय। देखिए जीवन में ये सब चीज़ें निर्धारित होती हैं कि इंसान के जीवन का समय कहाँ कब कितना बीतना है। इसके लिए हम आपके जो है क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से जो सूचना मिली थी कि 1:30 बजे तक 2 बजे तक फ्री हो जाएंगे आप, इसी को हमने ध्यान में रखते हुए मेरठ विश्वविद्यालय वाइस चांसलर के यहाँ अतिथि भवन में इन लोगों का अपने जो साथी आए उड़ीसा से प्रोग्राम रखा था, और समय के अभाव की वजह से ही हम लोग ये चाह रहे थे कि हम समय से यहाँ से निकल जाएँ, तो वहाँ भी समय से पहुँच जाए। नमस्कार। मंच में प्रधानाचार्य और हमारे विशेष हैं और सामने बैठे हुए इतने पुरातन छात्र हैं इस विश्वविद्यालय का, इस महाविद्यालय का, और अभी के कर्तव्यरत इतने कर्मचारी सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं पुरातन छात्र हूँ, मुझे लगता है कि इसमें पढ़ता हूँ, और मुझे वो दिन याद है जिस दिन मेरा HOD ने मेरे को बताया था कि दास को BSc का क्लास ले लो जरा। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन सॉइल साइंस में था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उनका वो जो चौधरी महावीर सिंह जी थे वो बोले कि मैं आज नहीं रहूँगा, तुम लोगों का क्लास ले लो। मैंने सब नहीं ले लो। हाँ तुम ही ले लो, क्योंकि तुम्हारा हिंदी ठीक है, पता नहीं चलता है, तुम जाके वहाँ क्लास ले लो। तो तब से जब भी वो बाहर जाते थे मेरे को कहते थे कि तुम मेरा क्लास ले लो, और इतना प्यार करते थे। हमें अपने माता पिता का भी याद नहीं आता था। तो मैं यहाँ से पास करके सरकारी नौकरी में गया, उसके बाद उसको छोड़ के उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया, और आखिर में एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च होकर रिटायर्ड किया। और ये श्रेय सारे इस कॉलेज को ही जाता है। वो कहने के लिए बहुत कुछ पूछा था, लेकिन टाइम का पाबंदी है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं इतना कहूँगा कि सलूना एसोसिएशन के लिए जो कुछ करने के लिए हमें कहा जाएगा हम करेंगे। हम ये आश्वासन देते हैं कि जब भी जो कुछ कहेंगे हम वो करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि इस कॉलेज का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल होना चाहिए, और भी आगे बढ़े और तरक्की हो जाए। तो ये मेरा विश्वास है, और आप सबसे अनुरोध है
जो यहाँ कार्यरत है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस कॉलेज को, गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें और कोशिश जारी रखें। मैं आखिर में एक शब्द कहूँगा कि ये जो पुरातन छात्र संसद का रजिस्ट्रेशन हुआ और स्थापित हो गया, तो उसके लिए हम उड़ीसा से आए 4 छात्रा जो है, हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट देना चाहते हैं कि 10,000 रुपये का भेंट देना चाहते हैं। हमें यहाँ कहने को मौका दिया, हमारा इतना खातिरदारी किया, तरफदारी किया, तो इसीलिए मैं सबसे आभारी हूँ और सबको मेरा प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद आज सर, हमारे मुख्य अतिथि। हमारा एलुमनाई एसोसिएशन की स्थापना का जो उद्देश्य था सर वही है। हम ये एहसास कराना चाहते हैं जो आपने कहा कि हम कल स्टूडेंट नहीं थे, हम आज भी स्टूडेंट हैं, तो अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। प्राचार्य सर, पत्रिका मंगवा के सबको दे दीजिए जिनको नहीं मिलेगी। संजय गया मैंने पहले ही बोल दिया था पत्रिका मंगवा नहीं बोला 20 हैं, तो मैंने कहा 20 हैं तब कम नहीं पड़ेगा। आज के इस प्रोग्राम में मैं हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर विभूति दास सर का स्वागत करता हूँ। हमारे एलुमनाई के अध्यक्ष डॉक्टर टी.डी. शर्मा जी, प्रोफेसर एस.पी. सिंह, श्री विचित्र नंदमोहती सर और उड़ीसा से आए हुए हमारे सभी गणमान्य अतिथि, हमारे पुरातन छात्र इस महाविद्यालय के जो सभागार में आप सभी उपस्थित हैं, हमारे सभी महाविद्यालय के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हमारे सभी महाविद्यालय के नॉन टीचिंग क्लास कोच और बाहर से आए हुए अतिथि भी। बड़ा एक बहुत अच्छा अवसर है। मैं जब ऑफिस में बैठा एक बार उसे हाथ में लो, तुम्हारा वीडियो बना है, सामने दिखाना, फील कर रहा था, दिखाओ सामने। अरे उल्टा नहीं है और ऐसे ही मुझे अगले दिन प्रवेश दे दिया गया, तो मैं अपने को इतना भाग्यशाली मान रहा था और आज हम सब यहाँ। तो सच तो यही है कि हम इन्हीं संस्थाओं की बदौलत हैं, और स्पेशली ये संस्था जो आज़ादी से पहले की है, जिस समय पढ़ाई के कोई अवसर की बहुत ज़्यादा नहीं थी, उस समय ऐसे महान व्यक्तित्व ने इस संस्था को बनाया। हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं, उस परिवार का आभार व्यक्त करते हैं। इसी अवसर पर बहुत सारे बातें हैं, लेकिन आज 4 बजे वाइस चांसलर से हमारे साथियों का पुरातन छात्र जो है उन्होंने कोई समय दिया हुआ है, तो समय की बाध्यता को देखते हुए खाली मैं अपने एलुमनाई के संयोजक वीर चौधरी साहब का और पुरातन छात्र समिति का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पर इसे रजिस्टर्ड कराया, अकाउंट खुलवाया और इसको जागृत किया। वजह ये थी कि इस लखावटी जैसे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल में इसका एक बड़ा नाम होना चाहिए था। अब चूंकि नाम को देखने के लिए खाली एक नाम काफ़ी नहीं है, उसके बहुत सारे मानक हैं। जैसे मुझे याद आता है जब मैं एक पेपर एक्रेडिटेशन के रिसर्च का बना रहा था, तो पता चला 16वीं सेंचुरी में अमेरिका ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को एक्रेडिटेशन का, फिर 19वीं सेंचुरी में उन लोगों ने उस पर बहुत सारा काम किया, और यूरोपियन, अब चाइना, पता नहीं कितनी एजेंसीज एक्रेडिटेशन पे काम कर रही हैं। और एक्रेडिटेशन का मतलब होता है कि गुणवत्ता को संस्था की बनाए जो रख रहे हैं, जो सस्टेन कर रहे हैं, जिसमें इस समय हमारी जेएनयू का, जैसे सर बता रहे थे कि उड़ीसा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसको 3.86 आउट ऑफ 4 स्कोर नेट में मिला है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी संस्था इसी मंच में, नेट में अपने को प्रस्तुत करें। हमारी नेट एसोसिएशन को कल मेरी उनसे एक मीटिंग थी, साधुवाद कि उन लोगों ने इतना कम समय में एक बड़ा समझा प्रयास किया।
एक प्रोविजनल रैंक की व्यवस्था अभी रिसेंट में हुई है और हम लोग प्रोविजनल रैंक कराने जा रहे हैं। इसी कड़ी में जब मैं इस महाविद्यालय में आया था तो देख रहा था कि मानक क्या है जहाँ विद्यार्थी को शिक्षा मिल रही हो। ऐसे अध्ययन हम लोग तक्षशिला नालंदा की बात करते हैं। तक्षशिला में जब हम लोग उसको देखते हैं तो लगता है कि 10,000 स्टूडेंट होते थे तो 2,000 प्रोफेसर्स होते थे। आसपास का समाज उसके लिए धन संग्रह कर उन विश्वविद्यालयों को खड़ा किया करता था, जो तक्षशिला नालंदा, वल्लभशिला, वाराणसी, ये सब बड़े बड़े एजुकेशन के सेंटर्स थे। और रात में दिन में शिक्षक पूरा बच्चों के साथ कन्वर्सेशन में थे। अभी हम लोग जब प्रिंसिपल्स का एग्जाम दे रहे थे तो उसमें वही सब पूछा जा रहा था। अब मैं लखावटी के अपने उसको देखता हूँ तो जब मैं हॉस्टल में जाता हूँ और आप सब लोग भी उसी को बताते हैं कि हॉस्टल में भी हमारा इसी तरीके का कि यहाँ के प्रोफेसर्स थे, उनके साथ उनका हर समय का इंटरेक्शन रहता था। तो उनको प्रणाम, इस तरीके के प्रोफेसर्स हमारे इस लखावटी में रहे। ऐसे हमारे यहाँ भी अभी प्रोफेसर्स हैं। मैं देखता हूँ कि रात के 3-3 बजे तक राज्यपाल सर के यहाँ बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो ये एक परंपरा तो हमारे यहाँ चल रही है। पर ऐसी भी व्यवस्था है कि बच्चों को पढ़ने के अवसर के लिए अब जो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है जिसमें हमें कोलैबोरेशंस का समय है कि आपको हार्वर्ड का सर्टिफिकेट या डिग्री चाहिए तो आप यहाँ बैठे हुए लखावटी में भी पढ़ रहे हैं और हार्वर्ड की या MIT की ऑक्सफोर्ड की मैं फोटो खींचता हूँ आते हुए सर्टिफिकेशन चाहिए तो MOOCs अवेलेबल है। MOOCs ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और MOOCs के बहुत सारे सेंटर्स हैं। कर्सरा है, PDX है, हमारे पास स्वयं का पोर्टल है। ऐसे 100 इस तरीके के कोलैबोरेशंस हो गए हैं और वो सब तभी संभव है जब हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन को इतना एनरिच करें। इस तरीके के हमारे पास ऑनलाइन, जिस पे आज बात भी हो रही है, इस तरीके की चीज़ें चाहिए। और इस तरीके के अभाव को, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो 7 कमरे थे बच्चों के पढ़ने के लिए और जबकि हमारे पास 2200 की स्ट्रेंथ है तो बड़े कंस्ट्रेंट थे। अब हम लोग अपने साथियों के साथ ये प्रयास करके 12-13 कमरों पे पहुँचेंगे और हमारे DM और सिटी मजिस्ट्रेट जो हमारा मैनेजमेंट होता है 4-5 लैब, क्योंकि हम लोग लैब में क्लास पढ़ा रहे थे। लैब तो होती ही नहीं है यहाँ पे, लैब के नाम पे क्लासेज होती हैं। तो 12-15 कमरे, एक बड़ा 500 का ऑडिटोरियम। इस वाले को 24 लाख से ये पूरा फुली एयर कंडीशन ऑल सीलिंग के साथ हमारी लाइब्रेरी, ट्रैक्टर की 2 पैदल 15 KVA के, फार्म के एसेसरीज और बहुत सारा कुछ प्रपोजल्स हम लोग को पूरे फार्म की फेंसिंग, जिससे कि हमारे जो बच्चे रिसर्च ट्रायल करते हैं तो उनको बहुत सारे जानवर नुकसान पहुंचा देते हैं। इस समय भी मैं रोज जाता हूँ शॉप पे तो 27 स्ट्रीट ट्रायल्स बच्चों ने, हॉस्टल के बच्चों ने लगा रखे हैं। पर वो ट्रायल्स, वो रिसर्च तो तभी होगी जब उनके लिए हम लोग सही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो वो सारी व्यवस्थाएं हमारे महाविद्यालय के लिए अप्रूव हो गई। ये हमारे तो सहयोग मिला है। मैं आप सभी का साधुवाद, आभार और धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के प्रयासों को। और मैं चाहूँगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अभी महेंद्रा साहब ने वो वहाँ के पढ़े हुए हैं, शायद हार्वर्ड के, बहुत बड़ा वो लोग कई $1 मिलियन अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा, संदीप सर है, संदीप चौहान सर, अभिषेक सर, ऐसे लोग प्रोफेसर्स ने पहल की कि हम लोग के पास फर्नीचर नहीं था तो लोगों ने अपने पास से पैसे देकर फर्नीचर कॉलेज के लिए प्रोवाइड कराया। तो वही भावना हम सब लोग कि हम सब लोग मिलकर कैसे इस इंस्टीट्यूशंस को बहुत आगे ले जाएं, हमारा एक ये बढ़िया प्रयास हमारे प्रोफेसर्स का चल रहा है। मैं आप सभी अपने साथियों का धन्यवाद देता हूँ, उन्हें अपने पुरातन छात्र का धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली BS चौधरी साहब का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बढ़िया प्रोग्राम को कराने में मेहनत की। जय हिंद, जय भारत।